हाय एवरीवन, मैं हूं किशोर परसवानी स्मार्ट वीआरसी से। तो आज हम चर्चा करेंगे विरंदा लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड की, जो कि इस साल का लास्ट आईपीओ होगा। डेफिनेटली 29 मार्च को खुलेगा और 31 मार्च को बंद होगा। ये कंपनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनके प्रमोटर्स मिस्टर कलपति अगोरम, मिस्टर कलपति एस गणेश एंड मिस्टर कलपति एस सुरेश है। इशू हाइलाइट्स की बात की जाए तो 29 मार्च को खुल के 31 मार्च को बंद होगा। 7 अप्रैल के आसपास लिस्टिंग होगी। 10 रुपए फेस वैल्यू है। 130 रुपए से लेकर 137 रुपए तक इसकी प्राइस बैंडविड्थ है। इशू साइज 200 करोड़ का है और पूरा का पूरा इशू फ्रेश इशू है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 शेयर्स की और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 1400 शेयर्स की। लिस्टिंग इसकी बोथ एनएससी और बीएससी पे होगी। अब इनके अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो दे आर इनटू ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग सर्विसेज फॉर कैरियर डिफाइनिंग कोर्सेज, जिसमें से आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम्स, सीए फाउंडेशंस इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल एग्जाम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस ग्रुप 1 exams, short-term skilling courses, long-term courses, and corporate learning courses. They have a variety of courses which they are offering through their various subsidiaries. तो इनके बारे में हम देखते हैं। विरंदा रेस लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, विरंदा एक्सेल लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, विरंदा सीए के लिए, सीए कोर्सेज के लिए, विरंदा आईएएस लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड एडुरेका इट्स एजुकेशन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अब इनके अगर एसेट्स की बात करें तो ये कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट की थी दिसंबर 20 में, तो 12 करोड़ के एसेट्स थे मार्च 21 में, जो बढ़कर सितंबर 21 में देखें तो 307 करोड़ हुए हैं। अब इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, जैसा कि हमने चर्चा की, दिसंबर 20 में ही इन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। 3 करोड़ का रेवेन्यू किया था फाइनेंशियल ईयर 2021 में और 8 करोड़ का लॉस था। सितंबर 21 की अगर बात की जाए तो 16 करोड़ के टर्नओवर पर 18 करोड़ का लॉस है। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात की जाए तो जैसे कि कंपनी अभी तक लॉसेस में है, तो आपके स्क्रीन पे इनके ईपीएस हैं, सारे नेगेटिव हैं। अगर लेटेस्ट ईपीएस की बात की जाए सितंबर 21 की तो -5.14, और कंपनी ने अभी तक डेफिनेटली कोई डिविडेंड नहीं दिया है। कंपनी ने अपने आरएचपी में बोला है कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि लिस्टेड कंपनी, सो दे डोंट हैव पेयर्स विच whom they can compare with। अब स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की बात की जाए तो दे हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी प्रमोटर्स को काफी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इन द एजुकेशन बिजनेस। रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड ऑफ टीचिंग है। डाइवर्सिफाइड कोर्स ऑफर कर रहे हैं जैसे हमने देखा, और डिलीवरी चैनल्स बोथ हैं इनके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन। एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स मैनेजमेंट है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एसेट लाइट और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है डेफिनेटली। अब वीकनेस की बात की जाए तो अभी हमने जैसे देखा था, चर्चा की थी, अभी हाल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है नवंबर 2018 में और बिजनेस ऑपरेशंस दिसंबर 20 में कमेंस हुए हैं। तो दे हैव टू प्रूव देयरसेल्व्स। ग्रोथ स्ट्रेटजी, बिजनेस रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स डिपेंड अपॉन द एक्विजिशंस। किस तरह से एक्विजिशन कर पाते हैं और किस तरह से अपने आप को एक्सपेंड कर पाते हैं बाकी एरियाज में। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनका जो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज से आता है, विरंदा रेस और आईटी रिलेटेड प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि एडुरेका ऑफर करता है। एंड मेन वीकनेस ये है कि दे हैव टू अडेप्ट अपडेट देयर स्टडी मटेरियल्स रेगुलरली बेस्ड ऑन द changing syllabi and the examinations pattern according to the, and these are very crucial to their operations। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो 89.22% है और जो पोस्ट इश्यू कम होकर 65.87 रह जाएगी और एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11 रुपए के आसपास है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन पार्ट ऑफ फुल ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स, और जो इन्होंने एक्विजिशन किया है एडुरेका का उसका रीपेमेंट, और जो लोन स्पेसिफिकली लिया है एडुरेका के एक्विजिशन के लिए उसका रीपेमेंट, और कुछ ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए। और रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा सिर्फ 10% है, क्योंकि एक लॉस मेकिंग अभी तक एक प्रॉफिट में कंपनी नहीं है। अब एक इन्वेस्टर को करना क्या है? डेफिनेटली एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है प्रमोटर्स का, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड कंपनी ने अभी हाल में ही ऑपरेशंस कमेंस किए हैं। दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स। दिसंबर 20 में ऑपरेशंस कमेंस किए हैं। ऑपरेशंस आर विथ हाई लॉसेस
or definitely, and good investor will try and keep away from this investing in this or applying for this IPO. Our advice will be to stay away from this IPO. Rest, definitely investors can take their own decision based on the points we have discussed or their own research. Thank you very much, friends. Wishing you a very happy investing both in primary and secondary markets.